वेलकम टू बैक अवर चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत ही कमाल के टिप्स मैं आपको बताऊंगी। पहला यूजफुल टिप मेरा गैस बर्नर से जुड़ा हुआ है। आज हम इसका डबल यूज करने वाले हैं। कैसे? तो आज मैं ना इस प्लेट का यूज कर रही हूँ जो कि हमेशा गैस के साथ में आती है, गैस स्टोव के। आज मैं इसका यूज करते हुए हमारे मसालों को आज हम सुखाने वाले हैं बिना धूप दिखाए हुए। हमारे कुछ मसाले ऐसे होते हैं जिन्हें हमें डायरेक्ट धूप दिखाना नहीं होता है। उसमें से एक होती है ये छोटी इलायची। बड़े मसाले जो खड़े मसाले होते हैं उसको हम धूप दिखा सकते हैं, पर छोटी इलायची को अगर हम धूप दिखाते हैं तो ये अपनी जो खुशबू है वो खत्म कर देती है। तो देखिए, रखे हुए ये मसाले अक्सर नमी पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से हमें इसे सुखाना पड़ता है। तवे पे आप सुखा सकते हैं। अगर आप तवे का यूज नहीं करना चाहते हैं तो इस तरीके से बर्नर का भी यूज कर सकते हैं। तो पहले तो आप इस तरीके से इसके आसपास छोटी इलायची को सेट कर लीजिएगा। आप चाहे तो यहाँ खड़ा मसाला जो हमारा होता है उसका भी यूज कर सकते हैं, उसे भी साइड में इस तरीके से रख दीजिएगा। ध्यान रखिएगा इस ट्रिक को यूज करते हुए आपने हाई फ्लेम नहीं करनी है। हाई फ्लेम होने पर ये जो मसाला है जल भी सकता है। तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे, जब भी आप खाना बना रहे हो, लो फ्लेम का यूज कीजिएगा। अभी मैं आपको हाई करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इस तरीके से रखना है। हल्की हल्की सी आंच इन मसाले को लगती रहेगी, जिससे क्या होगा, इसका जो नमी है वो खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल में मैंने यहाँ बहुत ज्यादा टाइम नहीं लिया है, लगभग 40 से 50 सेकंड ही बस इसे रखा। और अब अपने छोटी इलायची को मैंने पकड़ के देखा, इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो खत्म हो चुका है और जो उसकी खुशबू है वो बरकरार है। नॉर्मली यूज कैसे करना है चलिए ये देख लीजिए। तो मैंने यहाँ पर लगभग 100 ग्राम के आसपास इलायची ली है, कुछ इस तरीके से बर्नर के आसपास लगा दी है। बर्नर से बिल्कुल चिपका के मत लगाइएगा, नहीं तो ये जल जाएगी। थोड़ा सा हल्का सा दूर कीजिएगा, जैसे कि मैं आपको दिखाई रही हूँ। इस तरीके से आराम से आप अपनी छोटी इलायची को सेट कर लीजिएगा। छोटी इलायची को सुखाने का ये ट्रिक आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इमरजेंसी में ट्रिक आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। आप यहाँ पर खड़े मसाले का भी यूज कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पर आपके सामने कपड़े ही क्लीन करके बताऊंगी। अच्छा, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा कौन सा कपड़ा है जिस पे हमें डबल हाथ लगाना पड़ता है या दाग नहीं निकलते हैं। तो स्पेशली जो शर्ट वगैरह होती है ना, इसके दाग नहीं निकलते हैं। कॉलर और हाथ पे हमें ब्रश लगाना होता है या फिर साबुन से हमें इसे क्लीन करना होता है। तो यहाँ के दागों को जानना ज़रूरी है। ये तेल वाले दाग होते हैं। सिर से हमारे पसीना निकलते हुए इस कॉलर पे अटक जाता है, जिससे तेल भी दाग के साथ इकट्ठा हो जाता है। तो सर्फ आप कोई सा भी यूज़ करते हो उसके साथ आपने ये ट्रिक को ज़रूर यूज़ करना है। एक शर्ट के लिए मैं यहाँ पर एक शैम्पू का पाउच यूज़ कर रही हूँ। आपने जितने कपड़े लिए हैं या ऐसा कोई कपड़ा जो लगता है आपको कि धोने के बाद भी फिर से हमें क्लीन करना होता है, तो वहाँ पर आप शैम्पू ऐड कर दीजिएगा। जैसे जो मैं ट्रिक आपको बता रही हूँ ना, इसमें एक ही शैम्पू से आप काफ़ी सारे कपड़े क्लीन कर सकते हैं। अगर आप एक एक कपड़ा करने जाएंगे तो आपका शैम्पू ज़्यादा वेस्ट होगा। तो ट्रिक स्पेशल है, तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। पहले तो शैम्पू को अच्छे से आपने एक मग्गे वगैरह में घोल लेना है। इसे लेके चलते हैं हम हमारे वॉशिंग मशीन की तरफ। तो वॉशिंग मशीन में जितना भी पानी लेते हैं आप कोशिश कीजिएगा 7 से 8 कपड़े ही एक बार में धोएं, जो कि बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं और जिनके दाग निकलते नहीं हैं एक बार में। तो यहाँ मैंने डिटर्जेंट लिया है, मुझे 5 कपड़े ही धोने हैं, तो लगभग आधे कटोरे इतना मैंने सर्फ लिया है। और जो शैम्पू है ना, जिसे हमने अच्छे से घोला है, ये भी हमने ऐड कर देना है। इसके बाद में डाइट कपड़े बिल्कुल नहीं डालिएगा, आपने इन्हें अच्छे से घोलना है और अच्छे से इसका झाग बनने देना है। इस काम को करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे करे बिना ही कपड़े डाल देते हैं तब भी जो आपके कपड़ों के दाग है वो नहीं निकलते हैं, क्योंकि शैम्पू और सर्फ को अच्छे से घुलना ज़रूरी होता है। ये एक अच्छा सा सॉल्यूशन बन जाता है। इसके बाद में आपके कपड़ों में से दाग आसानी से निकलेंगे। तो लगभग 3 मिनट के आसपास मैंने टाइम दिया। जब अच्छे से सर्फ और शैम्पू आप इसमें घुल गए हैं, उसके बाद में मैंने एक एक करके इसके अंदर कपड़े डाले हैं। इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको अलग से कपड़े के ऊपर फिर से ब्रश लगाना पड़ेगा और फिर साबुन का खर्चा करना पड़ेगा। बस आपने इस तरीके को अपनाइए। अगर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी दाग है तो आप कॉलर के ऊपर ही डायरेक्ट शैम्पू को लगा दीजिएगा, 3 से 4 मिनट रहने दीजिएगा, उसके बाद में वॉशिंग मशीन में डालिएगा, क्योंकि यहाँ पर ही वो दाग होते हैं जो कि बिल्कुल नहीं निकलते हैं। तो ऐसे कपड़े जिनके दाग धब्बे आसानी से नहीं निकलते हैं, वहाँ पर आप सर्फ के साथ शैम्पू को भी ऐड कीजिएगा। अब वॉशिंग मशीन में भी ये ट्रिक काम करती है, और अगर आप कपड़े गलाते हैं 15-20 मिनट के लिए पहले, तब भी ये ट्रिक काम करती है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आज आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि एक ही बार में कपड़े वॉशिंग मशीन में कैसे क्लीन करें। यह आजमाया हुआ नुस्खा है, एक बार ज़रूर करके देखिएगा। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आप ब्रश और साबुन दोनों चीज़ भूल जाएंगे और वॉशिंग मशीन में ही आपके कपड़े 100% क्लीन होकर बाहर आएंगे। बस इस शैम्पू वाले ट्रिक को फॉलो कीजिएगा।
तो यहाँ पर जितनी भी तपेली वगैरह है ये सारी की सारी स्टील की ही मैं यूज़ करती हूँ। दूध है, चाय है, जूस है, इनके लिए मैं इनका यूज़ करती हूँ। अगर मुझे थोड़ा बहुत चावल वगैरह बनाना है तब भी मैं इसी का यूज़ करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक है एल्यूमिनियम की ये तपेली। ये मैंने खुद नहीं खरीदी है, ये मुझे शादी में मिली थी। तो जो भी बर्तन मेरे पास एल्यूमिनियम का है वो मैंने नहीं खरीदा है। अगर आपको कोई गिफ्ट देता है या आपको अगर कोई बर्तन मिलता है तो क्या हम उसे फेंक देते हैं? घर से नहीं फेंकते हैं, किसी ना किसी काम में यूज़ आ जाता है। ज़्यादा नहीं तो वो किसी सामान रखने के ही काम आ सकता है। वैसे ही मेरे पास यहाँ पे कुछ कढ़ाइयाँ भी हैं और ये कढ़ाइयाँ स्टील की है और यहाँ पर एक बड़ा तपेली है जिसे मैं लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रही हूँ और इसमें मैं बनाती हूँ हमारे घर के चावल। और ये है मेरे पास एक लोहे की कढ़ाई जिसे मैंने अभी 4 महीने पहले ही ख़रीदा है। तो आप इस तरह के कमेंट ना किया करें कि पहले आप अपने घर के बर्तन हटाइए, क्योंकि ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाता है कि हम एकदम मार्केट जाएं और नया बर्तन लेकर आ जाएं। यहाँ पर एक और बड़ी कढ़ाई है, ये है एल्यूमिनियम की कढ़ाई। हम हमारे घर में 3 ही लोग हैं तो इतनी बड़ी कढ़ाई का तो हमारे यहाँ यूज़ होता ही नहीं है, पर ये भी हमें शादी में गिफ्ट में ही मिली थी। और यहाँ पर जो कुकर है ये भी मिला हुआ ही है, मैंने नहीं ख़रीदा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार ये बात क्यों कह रही हूँ कि एल्यूमिनियम बर्तनों को यूज़ नहीं करना चाहिए। चले मैं आज आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है घी, थोड़ा सा ही घी लेना है, एक टिश्यू पेपर लेना है। और देखिए ये नॉर्मल सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, पर इसे देखने के बाद आप अपने घर के भी एल्यूमिनियम बर्तन को जितना हो सके खाने पीने में यूज़ मत कीजिएगा। इमरजेंसी में यूज़ करना है चलेगा, पर हमेशा इस बर्तन में आपने खाना नहीं खाना है। तो मैं इसे हल्के से ही वाइप कर रही हूँ। ऐसा करने के बाद ही आपने अपने इस एल्यूमिनियम बर्तन को खाने में यूज़ करना है। इसके पहले आपने डायरेक्ट इसमें खाना नहीं बनाना है। बर्तन धोने के तरीके से ये जो ऊपरी परत होती है एल्यूमिनियम की, ये क्लीन नहीं होती है, चाहे हम कितना ही डिश वॉश जेल यूज़ कर लें या कितना ही बर्तन लिक्विड यूज़ क्यों ना कर लें। इसी तरीके से जो तपेली वगैरह है इसको भी मैंने अच्छे से वाइप किया है, क्योंकि इन बर्तनों को अगर आपको यूज़ करना है तो ये ट्रिक आपको ज़रूर यूज़ करना है। बर्तनों पर अच्छे से हाथ घुमाने के बाद आप इस टिश्यू पेपर की हालत देख सकते हैं। ये है एल्यूमिनियम जो कि हमारे धीरे धीरे खाने में जाता रहता है। जैसे कि एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का यूज़ करना हमारी सेहत को जितना नुकसान देता है ना, उतना ही ये एल्यूमिनियम के बर्तन भी नुकसान देते हैं। तो हमेशा बर्तनों को यूज़ करने से पहले इस ट्रिक का यूज़ करें। और इन बर्तनों में आपने कंटिन्यू खाना नहीं बनाना है। इसका नुकसान आज नहीं पता चलेगा, 15 से 20 साल बाद आपको पता चलेगा कि आपके दिमाग को कितना ज़्यादा ये नुकसान पहुँचाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम खाने में यूज़ नहीं किया जाता है। तो अगला यूज़फुल हैक मेरा साबुन से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ पर कोई सा भी नहाने वाला साबुन ले सकते हैं। मैंने नंबर 1 लिया है। बस बच्चे के नहाने वाला साबुन मत लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा झाग बनाता है। इसे हमने कद्दूकस करना है। तो लगभग आधी कटोरी के आसपास मैंने यहाँ पर साबुन को कद्दूकस किया है। इस तरीके से कद्दूकस करने के बाद हमने इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, तो इन क्वान्टिटी को आप ध्यान से देखिएगा। ये ही मीठा सोडा, या हम जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। यहाँ पर बेकिंग पाउडर नहीं लेना है, आपने बेकिंग सोडा लेना है। तो जितना भी आपने साबुन कद्दूकस किया है उसका 1/4 हिस्सा ही लेना है। आप चाहें तो यहाँ मेज़रमेंट कप का यूज़ कर सकते हैं। मैं अंदाजे से आपको बता रही हूँ, आपने 1/4 हिस्सा ही यहाँ पर मीठा सोडा लेना है। इन सबको हमें ऐड करना है। एक चीज़ हमें और ऐड यहाँ पर करनी है, वो है हमारा ये वाइट वाला टूथपेस्ट। जो भी है आप वो ले सकते हैं। मेरे पास ये वाइट वाला कोलगेट है, मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। तो जितना हमने मीठा सोडा लिया है उसके आधे हिस्से हमने यहाँ पर लेना है कोलगेट या कोई सा भी वाइट पेस्ट। अगर पाउडर वाला है तो बहुत अच्छी बात है। अब इन सबको हमें मिक्स करना है। आप चाहें तो चम्मच वगैरह से कर सकते हैं, पर चम्मच वगैरह से अच्छे से मिक्स नहीं होगा, हाथों का यूज़ कीजिएगा। और अच्छे से हमने इसे मिक्स करते हुए छोटी छोटी यहाँ पर बॉल्स बना लेनी है। यहाँ पर 2 ही बॉल्स बनी है, आप चाहें तो और भी ज़्यादा बॉल्स बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या सॉल्यूशन है, किस जगह ये हमारे काम आएगा। तो देखिए हमने इसमें ऐड किया है साबुन, सोडा, कोलगेट। ये तीनों ही चीज़ हर तरह की सरफेस की गंदगी को साफ करने के लिए काम करती है। तीनों चीज़ों को हमने ऐड किया है, तो ये हमारा एक बहुत अच्छा क्लीनिंग एजेंट बनके रेडी हो चुका है। अब हमें चाहिए एल्यूमिनियम फॉइल पेपर। आप चाहें तो यहाँ प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास एल्यूमिनियम फॉइल पेपर है तो इसका यूज़ कीजिएगा। अब यहाँ पर हमें छोटे छोटे बॉल्स बना के रेडी कर लेना है। ये बॉल्स हमारे एक क्लीनर की तरह काम करेंगे। आपके घर में अगर वेस्टर्न टॉयलेट है तो आप उसके फ्लैश टैंक में इसे डाल दीजिएगा। मेरे पास इंडियन टॉयलेट है तो मैं वहाँ पर आपको डाल के नहीं बता सकती, पर ये एक बहुत ही कमाल की टिप थी जो कि मुझे आपको बताना बहुत ज़रूरी लगा, क्योंकि इस तरह की समस्याओं का सामना अक्सर हम महिलाएं करती हैं। क्योंकि डेली हम टॉयलेट को क्लीन करें, इससे घिन भी आती है और हमें ये काम ना हमेशा नहाने से पहले ही करना होता है। तो देखिए डेली अगर आप टॉयलेट क्लीन नहीं करना चाहते हैं या चाहते हैं कि हफ्ते में 2 या 3 बार ही हम क्लीन करें, और जब भी हम यूज़ करें टॉयलेट का तो वो हमेशा फ्रेश बना रहे, बार बार हमें क्लीन करने की दिक्कत ना हो, तो आप ये बॉल्स बना लीजिएगा।
जितनी बार टॉयलेट यूज़ होगा उतनी बार फ्लश भी होता है, तो जितनी बार फ्लश होगा उतनी बार ये सॉल्यूशन काम करेगा और आपका टॉयलेट हमेशा क्लीन रहेगा। अगला यूज़फुल हैक मेरा चॉपिंग बोर्ड पे काटे जाने वाली सब्जियों से जुड़ा हुआ है। कुछ सब्जियां ऐसी होती है जिनका हमें छिलका उतारना होता है, तो हम क्या करते हैं, चाकू या पिलर का यूज़ करते हैं। पिलर से तो काफ़ी ज़्यादा छिलका जाता है, पर जो चाकू होता है, चाकू से तो और बड़ी दिक्कत होती है, ये कट ही जाता है। तो देखिए, सब्जी का नुकसान ना हो या सब्जी इस तरीके से कटे नहीं, तो मैं एक ट्रिक आपको बता रही हूँ, इसका भी यूज़ कीजिएगा। मैं यहाँ पिलर का यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि पिलर से मेरे हाथों से ज़्यादा ही छिलका जाता है। अगर आपके पास पिलर नहीं है या आपको पिलर यूज़ करना अच्छा नहीं लगता है, तब ये ट्रिक आपके काम आएगा। मेरे पास है ये एक बोतल का ढक्कन, जो दवाइयों के ऊपर ढक्कन आते हैं ना एल्यूमिनियम के, इनका यूज़ करना है। और देखिए, इससे छिलका ना बहुत आसानी से निकलता है। और अगर चाकू से यूज़ करेंगे तो अभी आपने देखा कि चाकू से पूरी तुरई, गिलकी, ये सारे के छिलके के साथ ही गिलकी भी कट जाती है, यानी कि टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तब ये ढक्कन वाली ट्रिक आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। ये ट्रिक आपके तब और ज़्यादा काम आएगी जब आप कहीं बाहर हो और आपके पास पिलर्स ना हो। तो उम्मीद करती हूँ ये भी छोटा सा हैक है, पर आपको पसंद आएगा। तो देखिए, आराम से छिलका उतर रहा है, ये काम ना बच्चे भी कर लेंगे, क्योंकि इन सब्जियों के छिलके निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोगों के हाथों से टच होकर आते हैं और इनके ऊपर हमेशा पेस्टिसाइड डले होते हैं। तो यहाँ बिना पिलर, बिना चाकू के भी आप एक बोतल की ढक्कन से आराम से इनके छिलके उतार सकते हैं।